तुम्हें क्या लगता है यार, रजा भाई भाभी को लेकर आएंगे? फिर होगा क्या यार? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। देखो, मैंने तो पूरी कोशिश की, जान लगा दी है उसको समझाने में। अब उस पर है कि अगर वो हिम्मत कर ले तो वो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। रजा भाई हिम्मत ही तो नहीं करते वो। पता नहीं यार, बहुत पछताएंगे। लेकिन मेरा तो अब उस घर में दम घुटता गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहां मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक जख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिम जो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहां मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक जख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिम जो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहां मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक जख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई।
कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई।
कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक: इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक: इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक: इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई।
कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़े का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़े का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़े का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई।
कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़े का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़े का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़े का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई।
कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक: इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक: इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक: इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई।
कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था। बूढ़े ने कहा, मैंने ये कंपास चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो इसकी ताकत के लायक हो। इसने कंपास हमजा के हवाले करते हुए कहा, उसे घुमाओ। हमजा ने जैसे ही कंपास हाथ में लिया, इसकी सोई शुमाल की तरफ नहीं बल्कि उसके अपने सीने की तरफ रुक गई। कंपास के पिछले हिस्से पर एक जुमला कुंदा था, जिसका ज़मीर दुरुस्त सिमत दिखाता हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हमजा कंपास वापस अजायब घर ले आया। शहर वालों ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सराहा। कई साल बाद जब हमजा एक कामयाब मुहिमजो बना तो वो नौजवानों से हमेशा यही कहता था, रास्ते नक्शा नहीं, किरदार तय करते हैं। सबक, इंसान का सबसे काबिल एतिमाद रहनुमा इसका साफ ज़मीर और दुरुस्त किरदार होता है। गुमशुदा कंपास। समंदर के किनारे एक पुराना शहर आबाद था जहाँ मला दूर दराज सफ़र किया करते थे। एक दिन शहर के अजायब घर से एक कदीम कंपास गायब हो गया। रिवायत थी कि ये कंपास हमेशा सही सिमत दिखाता है, चाहे आसमान पर बादल हों या समंदर में तूफान। 17 साला हमजा को इस वाक़ये का बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये कंपास सिर्फ एक तारीफ़ी चीज़ नहीं बल्कि शहर की पहचान था। इसने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मला मिला। हमजा ने पहले इसकी मदद की और इसे महफूज जगह पहुंचाया। फिर एक छोटे बच्चे की किश्ती तेज़ लहरों में फंस गई। हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती को किनारे तक पहुंचाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गार तक पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसके हाथ में वही गुमशुदा कंपास था।